हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आपका स्वागत है एक बार फिर से एनसीईआरटी के सीरीज़ में लेक्चर में। अभी मैं डील कर रहा हूँ क्लास 12 का कैलकुलस का टॉपिक, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स को समझा था। अगर आप इससे पहले वाला वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाए और टाइप करें साइंस पॉइंट, तो पुराना वाला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी सीरीज़ का। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.2 का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे हैं और इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट से आप समझोगे इसको। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, y = sin x² + 5। देखो इसको कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन 1, y = दिया हुआ है sin x² + 5। लास्ट क्लास में हमने चेन रूल को अच्छी तरह से समझाया था। देखो चेन रूल कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी है और कुछ अलजेब्राइक फंक्शन भी है, तो दोनों को डील करने के लिए एक साथ जब कंबाइन हो जाता है तो चेन रूल लगाना पड़ता है। चलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट इज dy/dx इक्वल टू हो जाएगा d, और y के बदले क्या यहाँ पुट कर देंगे, sin x² + 5/dx। तो चलो, आपको क्या बताया था मैंने कि साइन के बाद जो टर्म आपको दिख रहा है वही टर्म d के बाद भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, sin x² + 5 है तो d के बाद भी, नीचे पे d के बाद भी यहाँ पे भी x² + 5 होनी चाहिए, x² + 5। अब यहाँ तो dx है लेकिन आपने लिख दिया dx² + 5, तो नीचे में जितना से आप मल्टीप्लाई किए हो ऊपर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करोगे dx² + 5 से, और ये dx को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस दोनों को जुदा कर दिया। अब यहाँ पे साइन का, मैंने आपको बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। मैंने इससे पहले क्या बोला था, x को भूल जाओ, x को भूल जाओ, x को भूल ही जाओ, बेहतर होगा, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो साइन का कॉस, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस, और उसके बाद जो टर्म रहेगा वही लिख देंगे। अब यहाँ पे एडिशन रूल लगा दो बच्चों। जैसे x² का डिफरेंशिएशन जानते हो आप लोग, 2x होता है, और प्लस 5 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, 2x। इसको थोड़ा सजा के खूबसूरत तरीके से लिख देते हैं, 2x cos x² + 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y = cos sin x। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो आइए देखते हैं सेकेंड नंबर सॉल्यूशन। y = दिया हुआ है cos sin x, cos sin x। देखो इसमें भी दो फंक्शन है, cos का और sin का, तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर y के बदले क्या रख देंगे, d cos sin x, या y के बदले पुट कर दिए /dx। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को कि गायब क्यों हो गया, इस सुबह में भी ऐसे ही हो रहा था, गायब हो गया पेज। ये हो क्या रहा है, कहीं ये चार्ज तो नहीं हो रहा है, इसी टी शर्ट में ऐसा हो रहा है, अपने आप कुछ से कुछ होता रहता है। ये यार, ये तो दोबारा वर्क करवाएगा मेरे से। असुविधा के लिए खेद है ये मेरा डिजिटल बोर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ये भाग रहा है। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं दोबारा। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, y = cos sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा d cos sin x/dx। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो cos के बाद क्या है, sin x है,
तो कॉस के बाद जो टर्म यहाँ है डी के बाद यही टर्म यहाँ चाहिए मुझे, डी साइन एक्स। तभी हम कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी साइन एक्स यहाँ लिखे हो तो इसको ऊपर भी लिखना है, नहीं तो डी एक्स भैया नाराज हो जाएंगे यहाँ पे, ये डी एक्स को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस के बाद जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो डी के बाद भी यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो पहले हम कॉस के डिफरेंशिएशन के बदले माइनस साइन लिख दें। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म है कॉस के बाद जो टर्म है साइन एक्स, यहाँ भी हम लोग साइन एक्स लिख देंगे। इनटू यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यानी फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये है सेकेंड नंबर का आंसर। बहुत ही आसान है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत ही इजी होता है ये बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सब इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे चेन रूल पर हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तीसरा का सॉल्यूशन देखो बच्चों, y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी, अगर पुराना लेक्चर किए होगे तो अच्छी तरह जानते होगे कि साइन के बाद जो टर्म है वही टर्म डी के नीचे आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई के बदले साइन ए एक्स प्लस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखो जरा, ये डी साइन के बाद क्या टर्म है, ए एक्स प्लस बी। तो मुझे भैया डी के बाद भी साइन के बाद भी ए एक्स प्लस बी ही चाहिए। चलो डी के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कहीं भी एक्स प्लस बी नहीं है, ये डी एक्स है। तो जितना से आप डिवाइड किए हो उतना से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स प्लस बी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस लिख दिए, और साइन के बाद जो टर्म है वही टर्म आपको यहाँ भी लिखना है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखो यहाँ पे ए एक्स का डिफरेंशिएशन, चाहो तो इसको भी अलग अलग आप लिख सकते हो, जैसे आप एडिशन रूल में लिखते हो। ए एक्स का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस बी का डिफरेंशिएशन अलग लिख दो, डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। कॉस ए एक्स प्लस बी ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट टर्म है, ए बाहर निकलेगा, और आप जानते हो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, प्लस बी एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और बी का कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। दैट इज फाइनली क्या बचा हम लोग के पास, ए बचा और कॉस ए एक्स प्लस बी इसके साथ बचा। ये फाइनल आंसर हुआ तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्या है बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। अब इसे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, मिट जा रे मिट जा। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। देखो 4 का सोल्यूशन, y इक्वल टू दिया हुआ है सेक 10 रूट एक्स, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है। आइए लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई के बदले आप क्या पुट कर दोगे, सेक 10 रूट एक्स और अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ डी के बाद सेक है, और सेक के बाद कौन सा टर्म है, देखो 10 रूट एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, सेक इंटू कॉसेक होता है। तो भैया सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता था, लेकिन यहाँ पे एक्स सेक एक्स के बदले क्या है, 10 रूट एक्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डी सेक 10 रूट एक्स बाय डी, सेक के बाद कौन सा टर्म है, 10 रूट एक्स। तो यहाँ भी नीचे में डी के बाद 10 रूट एक्स चाहिए, ये क्लियर है। अब जो टर्म आप यहाँ लिखे हो 10 रूट एक्स नीचे, उसको ऊपर भी आपको लिखना है। अब यहाँ क्या लिखे, अब देखिए 10 के बाद यहाँ पे क्या है, रूट एक्स। 10 के बाद रूट एक्स है तो यहाँ पे
डी के बाद भी क्या चाहिए, रूट एक्स। अब नीचे डी रूट एक्स लिखे हो तो इसको ऊपर भी लिखना होगा बाई डी एक्स। देखो ये जो सारे टर्म है ये ऊपर वाले टर्म के बराबर ही है। एक्चुअली में ये दोनों अगर खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, इसे काटना गलत है, लेकिन फिर भी आप देख लो कौन सा टर्म बच रहा है, डी सेक 10 रूट एक्स बाई डी एक्स। तो इसलिए ये नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म सेम ही है, क्योंकि हम जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड भी कर दिया। अब बताओ जरा, आपको फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, जो भी पहला टर्म दिखे उसको डिफरेंशिएट करना है। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू सेक इंटू 10, सॉरी सेक इंटू 10 होता है। और सेक यहाँ पे देखो, सेक के बाद जो टर्म लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 10 रूट एक्स। सेक के बाद जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 10 रूट एक्स के बराबर। सेक के बाद क्या आ जाएगा, 10 रूट एक्स, यानी एक्स के बदले यहां पे आ रहा है, एक्स के बदले 10 रूट एक्स आ रहा है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। तो 10 एक्स के बदले फिर क्या पुट करोगे, 10 रूट एक्स। देखो एक्चुअली में हुआ क्या, सेक का डिफरेंशिएशन है सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, तो सेक इंटू 10 आ गया। उसके बाद एक्स के बदले हम क्या पुट किए हैं, 10 रूट एक्स, और यहाँ भी एक्स के बदले क्या पुट किए हैं, 10 रूट एक्स। अब चलो, फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, और सेक स्क्वायर के बाद वही टर्म देंगे हम यहाँ पे जो 10 के बाद है। 10 के बाद यहाँ क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ भी डालेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। अब ये फाइनली क्या बचा आपके पास, ये टर्म सारे लिख दो, ये बचा सेक इंटू सेक 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब इसको भी आप प्रोसीड आगे कर सकते हो। लाइट बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में बताएंगे सबका एक साथ। डायरेक्ट वाला अगर आप लोगों को करना है तो वो मैं लास्ट में इसी सेशन में बता दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन जितना भी बनाए हो आप, वो आप शॉर्टकट मेथड से एक लाइन में भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये जान लो पूरा का सॉल्यूशन। तो ये हो गया 4 नंबर का सॉल्यूशन। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो जरा, y बराबर साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस टी। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। कितना नंबर ये क्वेश्चन है, ये है 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस टी। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से मिला लूँ, बिल्कुल सही है। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें बच्चों सबसे पहले देख लो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दैट इज ये u बाई वी टाइप लग रहा है, ठीक है। तो u बाई वी टाइप जो लग रहा है, तो इसमें u बाई वी का ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर d साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। चलो हम लोग इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। u बाई वी का फॉर्मूला याद करो, पहले नीचे वाले टर्म को बाहर निकाला जाता है, तो नीचे वाले टर्म को बाहर निकाल लिए, कॉस सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर को बाहर निकाल के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। न्यूमरेटर है यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। उसके बाद बच्चों हम लोग देते हैं माइनस का साइन। उसके बाद ऊपर वाले टर्म को यानी कि न्यूमरेटर को हम लोग बाहर निकालेंगे। न्यूमरेटर है यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ये नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर है कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और डिवाइड करते हैं हम लोग वी स्क्वायर से, दैट इज नीचे वाले टर्म को न्यूमरेटर को स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ सी एक्स प्लस डी है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जो टर्म बाहर निकालते हैं उसको एज इट इज रख देते हैं ऐसे ही,
और यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा। अगर मैं स्टेप बढ़ाऊँ तो कुछ यूँ लिखना पड़ेगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई, साइन के बाद यहाँ क्या टर्म आपको दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ भी हम लोग डी एक्स प्लस बी लिख देंगे। उसके बाद यही टर्म को ऊपर लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी और लास्ट में डी एक्स लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है, नेक्स्ट टर्म है साइन ए एक्स प्लस बी और डिफ्रेंशिएशन इस बार किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो ये हो जाएगा डी कॉस, यहाँ भी हम लोग चेन रूल लगा देंगे, सी एक्स प्लस डी बाई कॉस के बाद यहाँ कौन टर्म है, सी एक्स प्लस डी, तो नीचे भी क्या लिखना है मुझे, डी के बाद सी एक्स प्लस डी, और इसी टर्म को ऊपर भी लिख देना है, सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और सबको डिवाइड कर देना है किससे, ये नीचे वाला जो टर्म है यह है कॉस, यहाँ लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो टर्म है थोड़ा लंबा हो गया, देख लो ठीक से, ये हो जाएगा कॉस, नीचे में जो टर्म है वो रहेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी इंटू, यहाँ देखो कॉस सी एक्स प्लस टी बाहर है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का जान बख्श दिए हम लोग, चलो ठीक है। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ पे साइन के बदले आपको क्या लिखना है, कॉस, और उसके बाद जो टर्म है साइन के बाद वही टर्म कॉस के बाद भी लिखना है आपको, इंटू हो जाएगा कॉस, और ये टर्म कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा यहाँ पे, तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए बी, बी कांस्टेंट टर्म है, स्टेप वाइज जा रहे हैं हम लोग, बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, फिर माइनस का साइन है, चलो माइनस के बाद देखो क्या दिख रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये बाहर है, इस बच्चे की भी जान नहीं लेना है, साइन एक्स प्लस बी को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ लिखना है माइनस कॉस, और यहाँ क्या होगा देखो, सॉरी कॉस का माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे माइनस साइन, और इसके बाद जो टर्म है वही लिख दो, सी एक्स प्लस डी इंटू, उसके बाद सी एक्स का डिफरेंशिएशन, सी कांस्टेंट टर्म है बाहर निकलेगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा सी, और यहाँ देखो बच्चों डी है, डी कांस्टेंट टर्म है, और डी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब क्या आ रहा है ये देख लो, अब पहले ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या है, यहाँ पे क्या क्या बचा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ए कॉस, पहले ए एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, फिर इसके बाद कॉस सी एक्स प्लस डी लिख देता हूँ, माइनस, यहाँ क्या बच रहा है देखो बच्चों, यहाँ सी बच रहा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और ये डिवाइडेड बाय है कितना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो दोनों को अलग अलग कर देना है, इसका बट्टा भी कर लो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इसका बट्टा भी कर लो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, मैं हर स्टेप ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आए, प्लस यहाँ देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी है इंटू साइन सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाय है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ क्या होगा, एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो
2 cos सी एक्स प्लस डी था, तो एक कट हो गया। अब क्या बचा बच्चों यहाँ पे, a cos ax प्लस बी, और इस cos को आप ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे, sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो sec सी एक्स प्लस टी आएगा प्लस। अब यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आप c साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही लिख दो, c साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनटू, अब इनटू में यहाँ क्या आएगा, ये इनटू नहीं, ये दूसरा चीज़ था बच्चों, अब इनटू इधर आएगा देखो अच्छा, ये साइन सी एक्स प्लस डी है और यहाँ 2 कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो साइन सी एक्स, साइन बट्टा कॉस कितना हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस को मैंने 10 लिख दिया और यहाँ सी एक्स प्लस डी। फिर भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी बेचारा बचे गया नीचे, एक कॉस को तो मैंने साइन के साथ 10 बना दिया, अब इसमें एक और कॉस बचा तो उसको उल्टा करके ऊपर लिखो, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये देखने में बस लंबा लग रहा है, ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से इसको करना है, बस चेन रूल आपको आनी चाहिए, बस वही इसका स्टेप है और कुछ नहीं, ये बस देखने में लंबा लग रहा है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 6 नंबर, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। चलिए और एक पेज ले लें हम लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, यही क्वेश्चन है, मिला लो एक बार, बिल्कुल सही, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, बिल्कुल सही जवाब, जीत गए आप 2 करोड़। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, ये भी u इंटू वी पे पहले ब्रेक होगा। देखिए आपको जो रूल है, जो रूल आप शुरुआत से पढ़े हुए, जिस ऑर्डर में पढ़े हुए हो उसी ऑर्डर में आपको रूल अप्लाई करना है। जैसे पहले आप चेन रूल पढ़े हो या पहले प्रोडक्ट रूल पढ़े हो, अब दोनों चीज़ यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट भी है और चेन रूल भी लगेगा, तो पहले कौन सा रूल लगा दे, प्रोडक्ट। यहाँ पे ये u हो गया और ये v हो गया। याद करो 1743 ईस्वी, जिसमें हम लोग u इंटू वी के बारे में पढ़े हुए थे। ये देखो dy बाई डी एक्स, बहुत सारे बच्चे पास्ट में भी चले जाते हैं, साइंस भी जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो देखा जाए ये u इंटू वी पे इसको ब्रेक किया जाए पहले, तो u इंटू वी के रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले एक टर्म को बाहर निकालते हैं, तो ये लो कॉस एक्स क्यूब को मैंने खींच के बाहर निकाला, साइन स्क्वायर एक्स 5 काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, अंदर है ये साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स, क्लियर है। और इसके बाद प्लस का साइन देते हैं, तो पहले एक टर्म को बाहर निकालते हैं और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट किए, इस बार दूसरे टर्म को बाहर निकालना है मुझे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को बाहर निकालना है और डिफरेंशिएट करना है मुझे पहले वाले टर्म को, डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ये है u इंटू वी का रूल, एक टर्म को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर निकालो, पहले को डिफरेंशिएट करो। तो जिसको बाहर निकाले भैया उसकी कोई खैर नहीं, ऐसे ही छोड़ो। अब तोड़फाड़ किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स 5 का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिख दूँ साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए हम लोग चेन रूल लगाएंगे। देखो जिस टर्म का स्क्वायर है वही टर्म आपको नीचे भी चाहिए, यानी क्या चाहिए नीचे, d के बाद साइन एक्स टू दी पावर 5, यही टर्म चाहिए, ठीक है। अब d साइन एक्स टू दी पावर 5 यहाँ नीचे लिखे हैं तो इसको ऊपर भी लिखना होगा, d साइन एक्स टू दी पावर 5, और साइन के बाद यहाँ कौन सा टर्म नजर आ रहा है आपको, x टू दी पावर 5, तो d के बाद भी x टू दी पावर 5 चाहिए, इनटू ये dx टू दी पावर 5 कहीं भी इस एक्सप्रेशन में नहीं था, तो नीचे लिखे हो तो इसको ऊपर भी लिखो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चलिए ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, ये खल्लास हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको भी खामोश करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 बाहर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब का, तो कॉस के बाद आपको कौन सा टर्म दिख रहा है, एक्स क्यूब, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, एक्स क्यूब, यहाँ भी क्या लिखना है, एक्स क्यूब, यहाँ भी क्या लिखना है, एक्स क्यूब नहीं, ठीक।
ये एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, बराबर है इक्वल कॉस एक्स क्यूब इंटू, यहाँ पे देखो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको तुम टोटल मान लो x, अपने पुराने वाले x मान लो, x का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बताओ x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 इंटू एक्स के बदले यहाँ पे क्या है, साइन x टू दी पावर 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x, तो x के बदले क्या लिखेंगे, साइन x टू दी पावर 5। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको देखो जरा, साइन, अब मैंने कहा था ना पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस x टू दी पावर 5। अब फिर x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x रेज 4, x के पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगा दो। अब बच्चों ये भी नहीं जानोगे तब तो ये बकलोल स्टूडेंट का काम हो गया फिर, नहीं आप लोग तेज तरार हो, मुझे पता है, समझ जाओगे ये चीज़। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ये बाहर है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए इसको देखिए, कॉस का डिफरेंशिएशन, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लिखा, और कॉस के बाद यदि एक्स क्यूब है तो इसको भी एक्स क्यूब ही हम लिखें। चलिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, 3x का पावर में एक कम कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाया जाए तो हो सकता है कि कुछ कॉमन आ जाए। मुझे तो भैया एक चीज़ कॉमन लग रहा है, ये साइन एक्स टू दी पावर 5 यहाँ पे है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, मुझे कॉमन लग रहा है। ये भी कॉमन देखने में लग रहा है, देखिए इसका मुँह खाने के एक जैसे लग रहा है, x का पावर 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। हालांकि आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ। अच्छा ये एक चीज़ और लग रहा है मुझे, 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला लग रहा है मुझे, ये साइन 2 आ रहा है, ये देख लो 10 हो जाएगा। ये तो लिखने वाले फाइनल आंसर में है, इससे पहले हम लोग लिखने वाले थे 2 sin a इंटू कॉस ए, ये भी कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी का जो आंसर है उसी फॉर्म में लाया जाए, हालांकि एनसीईआरटी जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन आप और भी फॉर्म में आप रख सकते हो आंसर को, खास करके ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को आप और भी फॉर्म में रख सकते हो। ये हो जाएगा 10 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि x का पावर 4 भी लिख देना चाहिए, 10 x टू द पावर 4, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। क्या और सिंप्लीफाई करना है, ये फाइनल आंसर आपका हो सकता है। देखिए आप इसे साइन 2a भी लिख सकते थे, इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप साइन 2a लिख दीजिएगा तो और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर आपका यही है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया मुझे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट आ जा भाई। 7 नंबर किधर है, अच्छा यहाँ आया, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, अच्छा यही है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट पेज 7 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट, कॉट के बाद क्या था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक। चला जाए हम लोग अपने मंजिल की ओर, कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए भैया आइए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर d2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ये y के बदले मैंने लिखा, 2 को मैंने बाहर निकाला, ये निकम्मा है इसको बाहर निकाल दिया जाए, कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने d के बाद रखा। अब सबसे पहले ये जो कैप पहने हुआ है इसका कैप उतारो, कैप के अंदर कौन है, रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है,
तो पहले इसका कॉट का टोपी छीनो। कैसे छीनेंगे हम लोग, देखिए जरा, रूट है तो रूट के अंदर जो टर्म है डी के बाद यहाँ भी वही सेम टर्म आना चाहिए। रूट के अंदर कौन है, कॉट एक्स स्क्वायर बैठा है, तो यहाँ भी डी के बदले मुझे क्या चाहिए, कॉट एक्स स्क्वायर चाहिए इनटू। अब ये टर्म नीचे लिखे हो तो ऊपर भी ये टर्म मुझे चाहिए। अब यहाँ क्या होगा डी के नीचे, तो कॉट के बाद देखो बच्चों क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो डी के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर डाल दो, चेन रूल। फिर डी एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले टर्म में देखिए कहीं भी डी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो डी एक्स स्क्वायर को मैंने ऊपर लिखा और ये डी एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए जरा, 2 इंटू रूट का डिफ्रेंशिएशन, सबसे ऊपर वाले सबसे पहले वाले फंक्शन का होता है डिफ्रेंशिएशन, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया बच्चों, रूट का डिफ्रेंशिएशन डी रूट बाई डी बराबर 1/2 रूट, एक्स को भूल जाओ, सब भूल जाएगा अपने एक्स को, ठीक है। रूट कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट, रूट के अंदर कौन टर्म है, कॉट एक्स स्क्वायर। चलो मैंने कॉट एक्स स्क्वायर लिख लिया। कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉट के बाद एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या डाल दो, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जग जाहिर है 2x होता है। अब ये 2 मारा गया तो 2, अब ये क्या बचा ऊपर देखो जरा, -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। देखो चाहो तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन ये साइन कॉस में ज़्यादा मज़ेदार दिखेगा, थोड़ा सा टेस्टी दिखेगा, इसीलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, चलो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स बराबर कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, इसमें ज़बरदस्ती ट्रिगो का एंट्री कराता हूँ, -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को नीचे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या आप चाहो तो आप एक साइन को ऊपर भी रख सकते हो और एक साइन को नीचे रख सकते हो। तो चलिए मैं पहले दोनों को कर देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर है तो आप इसको नीचे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और रूट के अंदर जो बैठा है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस बाय साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्या करता हूँ, -2x, इस साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। चलो अच्छा लग रहा है ये पोएम पढ़ने में, -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये साइन एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर डालना है मुझे, ठीक है। अब क्यों डालना है ये भी समझ लो, ताकि मुझे अंदर कॉस बैठा हुआ है चुपचाप, साइन को भी मैं भेज देता हूँ। अब बच्चों किसी टर्म को रूट के अंदर लिखोगे, 2 को रूट के अंदर लिखना है तो इसको 2 बार लिखना होगा मुझे, ठीक है। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लिखूं, इसके रूट के अंदर लिखूं, तो यहाँ पे तो कॉस एक्स स्क्वायर है ही, नीचे में साइन एक्स स्क्वायर है ही, और अगर इस साइन एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाऊं तो कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये दोनों गया, चलिए अच्छा हुआ, एक साइन एक कॉस बच गया बेचारा अंदर। और अभी अभी पता चला है कि कॉस साइन अंदर फंसे हुए हैं, 2 आया बचाने के लिए इसको। देखो 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से पहले साइन लिखो तभी तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आएगा अच्छे से। देखो साइन एक्स स्क्वायर लिख लो पहले, ये क्या हुआ, हे हरिराम, मैं लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये क्या हो जाए, ये बन जाए मेरा 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला बन जाए। और ये जो नीचे √2 है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। चल भाई तू ऊपर चल, ये 2 रूट के अंदर ही है, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, -2 √x
बाय साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो बचेगा बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a, ए के बदले क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जरा कि यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, मैंने यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो इससे ऊपर वाले टर्म को, ये फाइनल आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया जाए इसे। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पीस कौन है भैया, जरा देख लूँ। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो, y बराबर कॉस रूट एक्स, इसे तो मैं यही निपटा दूंगा। चलिए कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स। चलिए ये मासूम सा है क्वेश्चन। तो डी कॉस रूट एक्स है, कॉस के बाद क्या है रूट है, कॉस के बाद क्या है रूट है, तो यहाँ भी डी के बाद मुझे क्या चाहिए सर, रूट चाहिए। फिर रूट एक्स को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा एक्स, ये क्लियर है। अब चलो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, अच्छा 1/2 रूट एक्स। हरि राम हे कृष्णम जगन्नाथम, ये क्या हुआ, ये तो मैंने कितनी बार लिखा था 1/2 रूट एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं। अच्छा इसे मैंने ज़्यादा आसान बोल दिया था, इसलिए मुझे परेशान कर रहा था, साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। देखो ये आंसर हुआ आपका 8 नंबर का। 9 और 10 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन है वो आपको मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जब बताऊंगा उसमें सारा सॉल्व करके बताऊंगा आपको, तब आपको इजीली समझ में आएगा। अब चलो बच्चों इतना तो कर लिया हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलिए और देखिए, सुनिए, समझिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एकदम इजी है, ध्यान से देखना। मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। चलिए लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अच्छा साइन का पहले जैसे जैसे जो फंक्शन मिले उसको डिफरेंशिएट करते जाओ। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन डीसी होता है कॉस, मैंने कॉस लिख दिया और उसके बाद जो टर्म है वही लिख दिया। देखो साइन का कर्मकांड मैंने कर दिया, अब बचा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको भी डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। ये आंसर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हुआ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर। आपको जो जो फंक्शन दिखे उसको डिफरेंशिएट करते जाना है, डी वाई बाई डी एक्स। आपको करना है कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो भैया कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, उसके बाद जो टर्म है वही लिख दो, उसके बाद टर्म है साइन एक्स। उसके बाद कॉस का काम हो गया यहाँ पे, अब किसका काम बचा, साइन एक्स का। साइन एक्स का काम हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर। भैया आंसर हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन 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 एक्स। अब आप सोच रहे होगे सर इतना लंबा प्रोसेस आप क्यों लिए गए, ठीक है। सिमिलरली आप उसी वे में आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स का ए, बी का 0। उसी तरह इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, और ये भी आप ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चंस को आप चेन रूल से बना सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी के इस बेस्ट सीरीज में क्लास 12 के लिए। ये आपको रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा मौका है, इस पर भी कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन तो जरूर दबा लो।